गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको तृतीया पाठा व्यायामः सर्वदा पथ्य, जिसका अर्थ है व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होता है, ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। पहला श्लोक है, शरीर आयास जन्मन जननम कर्मम व्यायामम संगतिम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। इसका अर्थ है परिश्रम रूपी कर्म ही व्यायाम है, इसे ही व्यायाम कहा जाता है। और इसको पूरा करने के बाद सुखी देह के लिए हमें अच्छी तरह शरीर का मालिश भी करना चाहिए। दूसरा श्लोक ध्यान से सुनेंगे। शरीर उपचया क्रांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ति अग्निम मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। इसका अर्थ है व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में चमक आती है, हमारा शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा आलस दूर होता है, शरीर में दृढ़ता और हल्कापन आता है और तीनों दोषों से शरीर की शुद्धि भी होती है। तीसरा श्लोक ध्यान देंगे। श्रम क्लम पिपाशोष्ण सीता शीत आदिनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपाजायते। इसका अर्थ है अधिक मेहनत करने से जो थकान होती है, उसके बाद हमें प्यास लगती है, गर्मी सर्दी इत्यादि मौसम को सहने की हमारी शक्ति हमें प्राप्त होती है और हम निरोग रहित करके हमारा जीवन अच्छा होता है। यह सब कार्य हमें व्यायाम से ही प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम न च व्यायामिमन्यम मर्त अति अंतर्यो बलात्। इसका अर्थ है व्यायाम करने से शरीर की स्थूलता अर्थात हमारा मोटापा दूर होता है। व्यायाम करने वाले को औषधि की जरूरत नहीं पड़ती है। मरणशील व्यक्ति भी व्यायाम करके अपने मृत्यु रूपी शत्रु को कुचल सकता है। अर्थात व्यायाम करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा ही होता है। अगला श्लोक देखेंगे। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिर भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। इसका अर्थ है कि व्यायाम करने वाले मनुष्य पर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, अर्थात बुढ़ापा उस पर आक्रमण नहीं करता है। और निरंतर व्यायाम करने वाले का हाड़ मांस अर्थात मसल्स भी स्थिर और मजबूत होता है। अगला श्लोक है, व्यायामस्य गात्रस्य पद्भ्याम उदरवतिस्य च व्याधयो नो उपसन्ति वैन ते मि उपरोगा वयोरूपर गुणैर्नमपि कुर्या सुदर्शनम। अर्थात अपने दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम और व्यायाम करने के बाद अपने शरीर से पसीने को बाहर आने के कारण हमें बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ के सामने सर्प नहीं आते, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प दूर भागते हैं, वैसे ही व्यायाम करने वाले से रोग भी दूर भागता है। व्यायाम करने से आयु, रूप और गुण में भी वृद्धि होती है और हमें गुणहीन व्यक्ति भी सुदर्शन को प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। इसका अर्थ है कि नित्य व्यायाम करने वाले मनुष्य का विपरीत भोजन अर्थात भली प्रकार नहीं पका हुआ भोजन और पका हुआ भोजन, दोनों भोजन दोष रहित रहते हुए आसानी से पच जाता है। अर्थात जो मनुष्य निरंतर व्यायाम करते हैं वो किसी भी प्रकार के भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। अगला श्लोक है, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम
स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमा स्मृतः। इसका अर्थ है निश्चित रूप से ही गरिष्ठ भोजन करने वाले बलशालियों का व्यायाम सदा ही कल्याणकारक है। अर्थात जो व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करता है उसे तो व्यायाम आवश्यक रूप से करना ही चाहिए, और वह सर्दी में और वसंत में उनके लिए हमेशा ही व्यायाम जो है वो कल्याणकारक कहा गया है। अर्थात किसी भी मौसम में हमें व्यायाम हमारे लाभ के लिए ही है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगला श्लोक है सर्वेषु तु ऋतुवरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथः। इसका अर्थ है अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तथा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल अर्थात आधी शक्ति से अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात हम सभी मुसीबत से ऊपर उठ जाते हैं। हर प्रकार के शारीरिक रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब ये कि हमारी जितनी ताकत है कम से कम उतने उसके आधे बल के बराबर हमें प्रतिदिन व्यायाम करना ही चाहिए। अगला श्लोक है हदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस्त बलार्धस्य लक्षणम। इसका अर्थ है जिस प्रकार हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का ही लक्षण है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी जो सांस की गति भी तीव्र हो जाती है। जो हमारे हृदय में स्थित वायु है वो मुख के रास्ते बाहर आती है। ये व्यायाम करने वाले मनुष्य का लक्षण है। अगला श्लोक देखिए वयो बल शरीराणि देश काल नाशनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायामन अन्यथा रोगम अनुप्यात। इसका अर्थ है कि आयु बल शरीर देश काल और भोजन देखकर हमें व्यायाम करना चाहिए, अर्थात समय के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारी आयु कितनी है, हम में कितनी ताकत है, हमारा शरीर कैसा है, हम किस स्थान पर रह रहे हैं और किस प्रकार का हम भोजन करते हैं, उसके अनुसार ही हमें व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले को रोग की प्राप्ति होती है। ये था इस पाठ का श्लोक का भावार्थ जो मैंने अभी आपको समझाया।